जय माता के आदरणीय साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब भली प्रकार से होंगे। कल एक व्यासपीठ से किसी संत ने हंसने खिलखिलाने की एक कथा सुनाई। उस कथा को सुनने के बाद बड़ा आनंद हर्ष उत्पन्न हुआ। आपको भी होगा। है तो वो थोड़ा गंवारू हिसाब में समझाने के लिए, पर बहुत अच्छी बात है। एक गुरु ने अपने शिष्य को अंतिम समय में और एक ज्ञान दिया और कहा कि बेटा, जीवन में सब कुछ करना पर बिल्ली मत पाल लेना। गुरुजी निकल लिए। अभी बिल्ली ना पालने की सलाह से बड़ा मन दुखी है कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा। तो गुरुजी के कोई गुरु भाई से उस शिष्य ने संवाद किया और कहा कि गुरुजी ऐसे ऐसे चलते समय ऐसे क्यों कह गए कि बिल्ली मत पालना। बोलो बेटा, ये कुछ लंबी कहानी है, क्या करेगा जानकर, और बताओ तो सही। चल तो बताता हूँ। एक बार की बात है कि आश्रम में बहुत सारे चूहे हो गए थे। चूहे हो गए तो परेशान ज़्यादा करने लगे, वस्त्रों को काटने लगे, पुस्तकों को काटने लगे। तो गुरुजी से किसी ने सलाह दे दी, गुरुजी आप बिल्ली पाल लो। गुरुजी ने बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली होने से चूहे तो भाग गए या मर गए या खा गई, पर बिल्ली के लिए दूध की आवश्यकता। अब गांव वाले ग्रामीण गुरुजी के लिए तो 1 आध किलो ही भेजें, अब बिल्ली के लिए 2 किलो दूध। अब ग्रामीण भी कब तक भेजें, बिल्ली की डाइट खुलती जा रही है और दूध ही दूध चाहिए उसे। ग्रामीणों ने कहा, बोल साहब महाराज, तुम्हारे जोड़े हाथ, अपनी व्यवस्था खुद करो, तुम्हारी बिल्ली की पार हम पे नहीं पड़ेगी। पर ठीक है भैया। उन्होंने दूध की व्यवस्था की तो कुछ गाय बांधी, गायों से दूध मिलने लगा। गायों के लिए चारा ग्रामीण दे देते थे। अब दूध को बिल्ली भी पिए, गुरुजी भी पिए। अब चारा भी ग्रामीण कब तक दे। ग्रामीणों का, महाराज ये चारे की व्यवस्था हमारी वजह से नहीं बैठेगी, आप कृपया करके किसी खेत में चारा बो लिया करो। अब बिल्ली गाय के चारे के लिए खेत भी खरीदना पड़ेगा। खेत खरीद लिया तो अब खेत को डेली वो जाएं, न्यार वगैरह काटें, बुवाई करें, वो करें। भजन के लिए समय नहीं, तप के लिए समय नहीं, अनुष्ठान के लिए समय नहीं। फिर उन्होंने कहा कि आप इसमें कोई खेती काम करने वाली कोई महिला या पुरुष देख लो। गांव में एक विधवा औरत रहती थी। उन्होंने उसको अप्रोच किया और उससे कहा, थोड़ा सा घर का काम कर जाना है और थोड़ा सा ये चारे वगैरह का काम कर जाना, दूध हो जाना। अब वो महिला उनके पास रहने लगी। वो तो अपना काम करती थी सच्चे दिल से। गांव में समाज में बदनामी होने लगी। बोल गुरुजी ने तो स्त्री रख ली है। अब स्त्री रख ली, गांव वालों से कहा, भाई अब मैं क्या करूं। बोल करो क्या, इसको नाम दे दो, अपना शादी कर लो। अगर आप शादी कर लेंगे तो लोगों के बोल बंद हो जाएंगे। माने ये भी सही है। बोलो शादी कर ली। अब शादी कर ली तो साहब बच्चे भी होना स्वाभाविक, बच्चे हो गए। बच्चे होने के बाद बच्चों की शिक्षा का, शिक्षा के बाद उनके शादी विवाह का, तो जो मोह, ये जो जंजाल है सांसारिक मोह माया का, उन पर प्रभाव आ गया और ग्रस्त में पड़ गए। तो एक बिल्ली ना पालने की सलाह कितनी अच्छी रही। तो हम और आपने भी ग्रस्त में बिल्ली पाल रखी है। एक बिल्ली पालते हैं और वहाँ से और अंत समय तक हम वो नाजायज जिम्मेदारियाँ निभाने में लग जाते हैं जिनकी हमने कभी कामना भी नहीं की होगी। तो साहब सब कुछ पालना, बिल्ली मत पालना, ये बहुत बड़ी कथा है। बचपन में सुनी थी और कल व्यासपीठ से सुनने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई, एक्साइटमेंट हुआ कि बिल्ली न पालने की सलाह अगर हम बचपन में मान लेते तो ये ग्रस्त को लेकर
ये कमाना धमाना, सुबह जल्दी जगना, पूजा पत्री, टाइमिंग, डोलना फिरना, पगड़ी रस्म, जन्मदिन, शादी विवाह इसमें नहीं पढ़ते। तो वो एक छोटी सी गर्ज थी और हमें यहाँ तक ले आई है कि अभी उम्र भुगते आई है। अब तो साहब बिल्ली पल गई, अब तो जीवन निकलेगा। खैर गुदगुदाहट की बात है। ग्रस्त जीवन सर्वोपरि बताया है, अच्छा जीवन बताया है। वानप्रस्थ, ग्रस्त, संन्यास, संन्यास से भी अच्छा ग्रस्त जीवन है। ग्रस्त बड़ा अनुभव देती है, बड़ा सीखने को मिलता है ग्रस्त से। और गृहस्थी व्यक्ति सबसे ज़्यादा समझदार होता है कि वो खा खा के चोट, खा खा के समाज के थपाड़े, भूख प्यास को देखते हुए वे एक अच्छा एक प्रेरणा स्रोत व्यक्ति बन जाता है। पूजित भी वो जब ही होता है जब वो गृहस्थ आश्रम में और शालिग्राम बन जाता है ठोकर खा खा के। तो बड़ी ये हर्षोल्लासित कथा आपको साझा की। इसका कोई बेस तो नहीं है, पर ये खुश करने के लिए बहुत अच्छी है। तो आप सब, मैं परिवार खुशी से रहे, ऐसी कामना के साथ अपना समय अलविदा कहूँगा। जय माता की।